गुड मॉर्निंग बेटे। हम लोग आज फिर नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर 4 के, जो कि एक अलग पार्ट सा है। अब यहाँ से फिर आप लोगों को नया रिलेशन मिलेंगे, नए इक्वेशन मिलेंगी। एक कहने का मतलब एक आधा पोर्शन था बायोसेवर्ट लॉ, एम्पियर वाला, सेलेनाइड टोराइड। एक पोर्शन यहाँ से भी अच्छा सा हम लोग कंप्लीट किया है। न्यूमेरिकल भी एनसीईआरटी का लगा लिया है। अब आज हम लोग चलते हैं उन टॉपिक को लेंगे जो अब एक नए रिलेशन को जनरेट करेंगी। पर टॉपिक को पढ़ने से पहले छोटी छोटी टॉपिक सुने। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? हमने पढ़ा है किसी भी कंडक्टर में करंट बहती है, उसके चारों तरफ क्या जनरेट होता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ना। तो मैग्नेटिक मीन्स जहाँ पर नॉर्थ साउथ पोल की एरिया हो, जहाँ तक नॉर्थ साउथ पोल जनरेट होता हो, उसे मैग्नेट कहते हैं। और फील्ड मीन्स एरिया। तो चूंकि चैप्टर का नाम है करंट बहने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो क्या लिखेंगे? द स्पेस अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर इन्फ्लुएंस माने प्रभाव होता है अ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। तो लिखेंगे द स्पेस अराउंड current carrying conductor influence प्रभाव influence influence magnetic field line influence magnetic field lines is called magnetic field। बेटे, द स्पेस अराउंड किसी कंडक्टर में करंट बहती है। इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव आता है। किसका प्रभाव मिलता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो बेटे हम मैग्नेटिक फील्ड के नाम से नवाजते हैं, जानते हैं। अब बेटे मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं, उसको छोटी छोटी टॉपिक से डिस्कस कर लें तो हम आगे बढ़ें। मैग्नेटिक फील्ड या बेटे लॉरेंज फोर्स मैग्नेटिक फील्ड कहिए, लॉरेंज फोर्स कहिए, एक और नाम से इसे जाना जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन।
यही लिख देते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन दे दिया। एक और नाम ले लीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। आप जो भी कहना है कई नाम से बुलाइए। चलिए अब देखें क्या हम निकालने चल रहे हैं कि लॉरेंज फोर्स क्या है। लॉरेंज फोर्स के बारे में पढ़ने से पहले देखिए, सपोज करते हैं बेटे कि वाई जेड ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा से कोई भी चार्ज Q बी वेलोसिटी से थीटा एंगल बनाएगा। हम लोग पढ़ा है 11th में, जिस एक्सिस के साथ थीटा बनाएगा उससे बेटे क्या लिखेंगे, बी कॉस थीटा। अगर ये कास है तो इसे बी साइन होना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये पता है यह दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। इन दोनों के बीच में है, थीटा एंगल बनाया तो यह बेटा बी कॉस थीटा हो जाएगा, यह बी साइन थीटा हो जाएगा। हमें ये पता है कि तीनों एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। जब इधर कास चला जाएगा तो इधर साइन आना चाहिए, होगा। अब बेटे बी कॉस थीटा बी साइन थीटा में रिजॉल्व हो गया। अब दूसरी बात आती है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी है तो ये फोर्स होगा। इसे लेफ्ट रूल कहते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट रूल कहते हैं। फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, इफ थंब इन द डायरेक्शन if four finger in the direction of magnetic field lines, बोलो अगर इसको कहाँ रखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड में, अब ये बेटे वेलोसिटी, तो फोर्स क्या होगा, तीसरे एक्सिस अपवर्ड की डायरेक्शन होगा। इसलिए फोर्स को बेटे मैं जेड एक्सिस पर दिखा दिया। अब ध्यान ये देना है, मैं अभी ये लेफ्ट रूल राइट रूल लिखूंगा पूरा, पहले इसे पूरा कर लें इस टॉपिक को। तो एफ इज द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। पहली बात, फोर्स चार्ज पे डिपेंड करेगा। दूसरा, इसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है बेटे, बी साइन थीटा, क्योंकि जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो वेलोसिटी के बी साइन थीटा कंपोनेंट से होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में बी कॉस थीटा भी चला जाएगा, दोनों डायरेक्शन सेम हो जाएगी, फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। अब आता है बेटे, इनको कंबाइन कर लें। जब कंबाइन करेंगे तो यह प्रोपोर्शनल क्या पाएंगे, क्यू बी बी साइन थीटा। इनके लिए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लाते हैं के, क्या लिखेंगे, क्यू बी बी साइन थीटा। तो के इक्वल टू अगर 1 ले लें तो एफ इक्वल टू क्या मिलेगा, क्यू बी बी
साइन थीटा। ये आपका फोर्स स्केलर फॉर्म में मैंने दर्शाया है। अब बेटे हमने अभी क्या पाया, F इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा पाया ना। अब डिफिनीशन क्या होगी लॉरेंज फोर्स की, तो लिखिए क्या, देखिए फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन, इधर देखिए बेटा, लिखो नहीं पहले, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल moving means velocity in a magnetic field is known as Lorentz force। समझ पाए क्या बोला, देखिए ध्यान से, फोर्स, द फोर्स F experienced by charge particle moving in a magnetic field is called लॉरेंज फोर्स। अब देखो ध्यान से, आपको लर्न हो जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। अभी आप लिखेंगे नहीं, ध्यान सुने। अब इसे हम वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हैं, डिफिनीशन तो बता दिया, अब वेक्टर फॉर्म में लिखिए। कैसे लिखेंगे, एफ लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, हमने पढ़ा है ए बी साइन थीटा इक्वल टू क्या, ए क्रॉस बी, तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटे, बी क्रॉस बी। बोर्ड के बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। अब इसके बाद इसके हम 3 केस 4 बताएंगे जो बोर्ड पूछा है, 1 मार्क्स पूछा करता है। क्या है पहला केस, चार्ज जीरो है, चार्ज जीरो है बेटे, तब फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। चार्ज जीरो किसका होता है, न्यूट्रॉन का, किसका होता है बेटे, न्यूट्रॉन का, तो यहाँ लिखेंगे क्या, न्यूट्रॉन पार्टिकल है। चार्ज अगर जीरो है तो फोर्स क्या मिलेगा, जीरो। दूसरी बात, चलिए वेलोसिटी अगर जीरो है तब भी फोर्स क्या मिलेगा, जीरो। मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो है तब भी फोर्स क्या मिलेगा, जीरो। वेलोसिटी जीरो का मतलब जानते हैं ना, रेस्ट। चलिए अगर जीरो एंगल बन जाए, मैथ वाले बच्चे ध्यान दें, या 180 बन जाए, तो दोनों केस में साइन 180 की वैल्यू साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। तो बेटे अगर ये चार्ज पार्टिकल इसी की दिशा में चलेगा तब भी फोर्स जीरो, इसके जस्ट अपोजिट चलेगा तब भी फोर्स क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। मैं आप लोगों को बता दिया इतनी बातें। अब बचता क्या है बेटे, 90, थीटा 90 ले लेंगे तो फोर्स क्या मिलेगा, मैक्सिमम, क्योंकि साइन 90 वैल्यू क्या होती है, 1। ये बेटे इस बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं बहुत सिंपली। व्हाट इज द फोर्स चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, वायर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, फोर्स जीरो, एंगल जीरो, 180 जीरो, ध्यान दीजिए इसको ध्यान से, 90 फोर्स मैक्सिमम, ये सब बातें इनसे रिलेटेड थी, इसे आप लिखें।
अब बेटे यूनिट देखिए इसका, एफ इक्वल टू अभी आपके सामने लिखा है, मैं उसे मिटाया नहीं है, इरेज नहीं किया, इसीलिए समझा लूँ। अब मुझे चाहिए बी की यूनिट, फोर्स अपान क्या मिलेगा, क्यू बी साइन थीटा। फोर्स की यूनिट क्या मिलेगी, न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या मिलेगी, कूलाम। वेलोसिटी क्या मिलेगी, मीटर पर सेकेंड। एंगल की यूनिट नहीं होगी। हम इसे फिर क्या लिखेंगे, न्यूटन सेकेंड अपान क्या, कूलाम मीटर। इसी को बेटा टेस्ला कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या मिलेगी आपको, टेस्ला मिलेगी। और गास इसकी क्या होती है, एक अदर यूनिट है, तो एक गास में 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। और ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है, एक गास में 10⁻⁻⁴ टेस्ला, कहीं फार्मूला मिल जाएगा, वैसे लिखा रहता है बोर्ड में जब देता है। और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला, तो आप परेशान नहीं होंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। अब इसके बाद इसी से रिलेटेड टॉपिक है लॉरेंज फोर्स इक्वेशन। आप लोग लिखिए लॉरेंज फोर्स इक्वेशन। इसे अगर और छोटा करना चाहें बेटा तो लिख सकते हैं, एक टेस्ला में 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁻⁴ गास ना, बोलिए। तो कौन लार्जर यूनिट हुई, टेस्ला। टेस्ला का कौन सी यूनिट हुई बेटा, बिगर ना। और ये क्या हुई, गास, स्मॉलर। बोलो, ये बिगर यूनिट और क्या है आपकी, स्मॉलर यूनिट है। कभी कभी डायमेंशन भी पूछ लेता है, ये भी ध्यान रखिएगा, बोर्ड कोई भरोसा नहीं है बेटे। डायमेंशन पूछ लिया तो फोर्स की डायमेंशन ml टी की पावर -2 IT AT हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू IT होता तो क्या मिलेगा, AT। वेलोसिटी की LT की पावर -1, तो L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल। m, ये प्लस और माइनस दोनों ये भी कैंसिल हो गए। बोलो, टी की पावर -2 ए की पावर -1, इसकी डायमेंशन भी हो जाएगी बेटे। इनकी डायमेंशन भी हमने निकाल दिया। अब आइए लॉरेंज इक्वेशन देखिए। लॉरेंज फोर्स इक्वेशन क्या लिखा है, लॉरेंज फोर्स इक्वेशन। हम लोग बेटे अभी अभी पढ़ा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज Q मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अभी अभी पढ़ा, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाता है,
ना यही पढ़ाना भी अभी। एफ मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी। अब चले आइए आप चैप्टर फर्स्ट में। व्हेन चार्ज क्यू व्हेन चार्ज क्यू प्लेस्ड इन मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड इन कहाँ बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ा था बोलो? एफ इक्वल टू क्या बेटा? क्यू ई। बोला करो भाई। एफ इक्वल टू क्या मिला? क्यू ई। इन्हीं दोनों को सम कर दीजिए। एफ इक्वल टू क्या? एफ ई प्लस एफ एम, है ना? इसकी वैल्यू रखो क्या? वेक्टर लगा दो बेटा। क्यू कॉमन लो तो यहाँ क्या मिलेगा? क्यू क्यू दोनों कॉमन है। वेक्टर ई प्लस यहाँ क्या बचेगा? बी क्रॉस बी। इस इक्वेशन को जो मैं सम करके पाया, किसको? इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। तो देखो सम ऑफ फोर्स experienced by charge particle in both region electric and magnetic field is known as Lorentz force। ध्यान दीजिए, फिर सुनिए। सम इज टोटल, सम इज टोटल। द टोटल फोर्स experienced by charge particle in both electric and magnetic field are presence। देखिए क्या लिख रहा हूं। द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज particle in a region where electric and magnetic field are present is known as Lorentz force इक्वेशन। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या पढ़ा है मैंने? कि बिन लॉरेंज फोर्स इक्वेशन में बात पढ़ा रहा हूँ, पहले समझा रहा हूँ कि अगर हमने मैग्नेटिक फोर्स देखा, चार्ज पार्टिकल मूव किया, तो एफ इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी है, पक्का है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ लिया? क्यू ही पढ़ लिया। दोनों फोर्स को क्या कर लिया बेटा? सम कर लिया। तो क्या लिखा? द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इन ए रीजन वेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंस इज नोन एज लॉरेंज फोर्स इक्वेशन। अब बेटे हम आज आप लोगों को लेफ्ट हैंड रूल, पाम रूल, ये सब बताने चल रहा हूँ। क्योंकि मेरा बोर्ड 2 डायमेंशन है, मुझे सिंपली ऐसे बता दे रहा हूँ बेटा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा हिंट करूँगा। राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, ये हो गया। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। उसके बाद एक और रूल पढ़ाना है हमको, पाम रूल। दूसरा रूल आपका क्या है? पाम रूल पढ़ लीजिए।
राइट हैंड पाम रूल। ठीक, ठीक है, PALM पाम रूल। अब इसमें कन्फ्यूजन बहुत रहता है, लेकिन राइट हैंड पाम रूल इतना इम्पोर्टेंट है, कहीं भी लगाइए सब जगह लगता है बेटा। ठीक है, एक लेफ्ट हैंड पाम रूल बाद लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बता दिया, पाम रूल बता दिया। अब इसको एक एक चीज़ देखिए, फिगर तो हम बना नहीं पाएंगे, हम ऐसे बना के दिखाते चल रहे हैं आपको। अगर बेटे ये क्या है, थम, ये फोर फिंगर, ए मिड फिंगर, 3 नाम हो गया। अब अगर फ्लेमिंग लेफ्ट रूम में आएगी, ऐ हो गया, देख लीजिए, फादर मदर चाइल्ड। मैं हल्का सा इंडिकेट भी कर दूं, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे अपने घर पे तो दिक्कत ना आए। ये देख लीजिए, फादर फोर्स की दिशा में, मदर मैग्नेटिक फील्ड, और ये बेटे बोलिए, हाँ वेलोसिटी और करंट, ये कोई चार्ज। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। लेफ्ट रूल समझ गए ना, फादर मदर चाइल्ड जिंदगी में नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलेंगे। दादा फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट और वेलोसिटी, ये आ गया। पाम रूल क्या करना है, आप इसमें भी वैसे चलिए, फादर मदर, यहाँ पाइए आप, बोलिए, हाँ देखो उल्टा कर दिया, सॉरी, फादर मदर चाइल्ड, उल्टा चलना है। देख रहे हैं दोनों में, फादर मदर चाइल्ड चले, अब उल्टा चल रहे हैं, ये करंट आ जाएगा, ये मैग्नेटिक नहीं है, फादर। बस मेरा ऐसे देखिए, फादर मदर चाइल्ड, अगर इसको राइट मान लें तो ये फादर मदर और चाइल्ड, तो राइट के लिए है, मैं लेफ्ट में दिखा दे रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होना, बोलेंगे नहीं। लेफ्ट हैंड क्या है, फादर मदर चाइल्ड। फिर इस राइट में आ जाएंगे, फादर फादर मदर और चाइल्ड, उल्टा हो जाएगा। तो इसको कैसे दिखाएं 2D फिगर में, मैं हल्का सा इसे बना दे रहा हूँ, ये ऐसे। अब हमारा बनाना फिगर हंसिए नहीं आप लोग भाई, ये करंट है ना, और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको जो डायरेक्शन देगा वो किसको देगा बेटा, फोर्स को, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स। स्क्रू रूल क्या है, मान लेते हैं बेटे मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, एंगल थीटा है। हमेशा ध्यान रखना, मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट, और डायरेक्शन हमेशा एंगल की एंटी क्लॉकवाइज ली जाती है। इसका मतलब अगर हम ए से बी मूव करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, उन दोनों के परपेंडिकुलर हो। जैसे मान लीजिए कोई स्क्रू ले लिया ना, स्क्रू को कैसे ड्राइवर कैसे घुमाते हैं, देखो कैसे घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, थंब नेल, थंब मीन्स जहाँ पर उसका पॉइंट होगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, राइट हैंड स्क्रू रूल है। अगर हम ए से बी की तरफ मूव कराएं तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट टू पॉइंटेड ऑफ स्क्रू, जहाँ स्क्रू का पॉइंट होगा उधर उसकी फोर्स की डायरेक्शन होगी। लेफ्ट में कभी नहीं भूलना, फादर मदर चाइल्ड, इसको फिर राइट में फैला दीजिए, इसको यहाँ से आइए, फोर्स फादर मदर चाइल्ड इधर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पाम रूल है, ये आपका लेफ्ट हैंड रूल है, बोलो समझ में आ गया सबको। अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी कल परसों से, जब मैं अगले डेरिवेशन को करूँगा नेक्स्ट में,
तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। हम फिगर नहीं बना सकते क्योंकि मेरा बोर्ड 2D है। हम बातें जो कर रहे हैं 3D में बात कर रहे हैं। फादर मदर चाइल्ड, इधर आ जाइए। फादर मदर चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स करंट और वेलोसिटी। ठीक, थैंक यू क्लास।